तो अगर आपने एमपीटी की सक्सेस को इंश्योर करना है तो उसका सिंपल एक मेथड है। अगर हम एमपीटी के सिलेबस को देखें तो उसके अंदर हमें इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 50 मार्क्स का नज़र आता है। इसी तरह मैथ्स और जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो हमें 60 मार्क्स का नज़र आता है। तो ये दोनों मार्क्स मिला के हमारे हो जाते हैं 110 मार्क्स। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूं कि आपका फोकस जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले आप इंग्लिश को बेहतर करें अपनी, यानी जो 50 मार्क्स का पोर्शन है उसको आप बेहतर करें। उसके अंदर आप वोकैब के ऊपर कंसंट्रेशन करें, ग्रामर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ख़ास तौर पे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। प्रीपोजिशन वो आपसे काफ़ी पूछता है, उसके ऊपर फोकस करें, नरेशन के ऊपर, वॉइसेस के ऊपर और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो जो 50 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है ना, वो सिर्फ आपका पोर्शन अच्छा होगा बल्कि ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर भी हेल्प करेगी। फिर उसके बाद से आप साथ साथ जो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो एबिलिटी के पोर्शन के ऊपर होनी चाहिए। अब एबिलिटी और बेसिक मैथ्स के पोर्शन में किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना है, फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज के ऊपर फोकस करें, परसेंटेज के क्वेश्चंस के ऊपर, रेशो के क्वेश्चंस के ऊपर, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के ऊपर। ये तीन चीज़ें वो काफ़ी पूछता है। इसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज आपको जो है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड टाइम वर्क प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद आपने मीन मीडियन मोड को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर ये तमाम चीज़ें आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स में एबिलिटी का पोर्शन आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगेन इसके लिए जो है वो आप यहाँ पे जो प्रिपरेशन करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी हेल्प करेगी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए सिंपल एक हल है कि आप जो है वो पास्ट पेपर्स को अटैम्प्ट करें। पास्ट पेपर्स किसके? फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो आप एमपीटी के पास्ट पेपर्स को देखें, सीएसएस में डिस्क्रिप्टिव में जो एमसीक्यूज आते हैं उनके पास्ट पेपर्स को देखें, और जो एफपीएससी वन पेपर टेस्ट कंडक्ट करती है, फॉर एग्जांपल एफआईए का, नैप का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आईबी का, उनके आप पास्ट पेपर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद एबिलिटी पोर्शन कि ना सिर्फ आप सीएसएस के पास्ट पेपर्स को देखें, एमपीटी के पास्ट पेपर्स को देखें, बल्कि वन पेपर्स जो हैं जो रिसेंट हुए हुए पिछले 5 सालों में उनके ऊपर भी आपने एक नज़र डालनी है। और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो फिर आप जनरल साइंस का पोर्शन कवर करें, जो कि जीके के पोर्शन में जो है वो तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का आता है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने सीएसएस के जो पास्ट पेपर है, ख़ास तौर पे 2016 से लेके 2024 में उनके जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं जनरल साइंस के, अगर आप वो भी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपकी एमपीटी के अंदर जो सक्सेस है वो 100% इंश्योर हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इन अ नटशेल जो आपको फोकस रखना है वो 50 नंबर के अंग्रेजी के ऊपर, 60 नंबर का जो एबिलिटी का पोर्शन है उसके ऊपर, और 20 नंबर का जनरल साइंस के ऊपर। आपने जो है वो करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ के एमसीक्यूज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। थैंक यू सो मच।